चंद्रभान एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी रोजाना हाथ की चूड़ी बनाते और चंद्रभान गांव में गली गली घूमकर चूड़ियों से भरी टोकरी ले जाता और चूड़ियां बेचता। चंद्रभान और उसकी पत्नी निर्मला माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन की बात है जब चंद्रभान की पत्नी निर्मला माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। जय लक्ष्मी मैया, आपकी सदा ही जय हो। तभी चंद्रभान चूड़ियां बेचकर घर आता है और वह चिंतित लगता है। तब निर्मला चंद्रभान से कहती है, सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। चंद्रभान बोलता है, क्या करूं निर्मला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े चूड़ी बेचने वाले व्यापारी मुझ गरीब को कहां बड़े बाजारों में बैठने देंगे। निर्मला कहती है, अच्छा, तो आप इस चिंता से बहुत परेशान हो। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। हम उनसे जितना दूर रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये लो चूड़ियां, मैंने टोकरी में रख दी है। चंद्रभान निर्मला से कहता है, निर्मला, तुम देवी लक्ष्मी की आज की चूड़ियां अलग रख देना। तब निर्मला कहती है, हाँ, मैंने उनकी लाल हरी चूड़ियां पहले ही उन्हें पहना दी है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर देवी लक्ष्मी को रोजाना के माल में से चूड़ियां पहनाना कभी नहीं भूल सकती। तब चंद्रभान बोलता है, तब तो ठीक है निर्मला, अच्छा, तो अब मैं काम पर जाता हूँ। चंद्रभान चूड़ी बेचने चला जाता है। कहते हैं, भक्तों के द्वारा अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य पहुंचती है, और हुआ भी वही। निर्मला और चंद्रभान के द्वारा रोजाना की चढ़ाई हुई चूड़ियां मां लक्ष्मी तक पहुंच रही थी, लेकिन इस बात से वे दोनों अनजान थे। वहां वैकुंठ लोक में मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोलती है, देखिए स्वामी, आज मेरे प्रिय भक्त चंद्रभान और निर्मला ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियां भेजी हैं। तब विष्णु जी बोले, हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियां है। बहुत मेहनत से ये लोग चूड़ियों को तैयार करते हैं और रोजाना ही सबसे पहले वो चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते हैं। अब देवी लक्ष्मी, चूड़ी के बदले कुछ तो आपको भी अपने भक्त को देना ही चाहिए। माँ लक्ष्मी बोलती है, स्वामी, समय आने पर मैं यह कार्य भी अवश्य करूंगी। ऐसे ही एक दिन चंद्रभान गांव की एक गली में चूड़ियां बेच रहा था और गली में जोर जोर से बोल रहा था, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। गली की कुछ औरतें थीं जो चंद्रभान से चूड़ी खरीदने लगी। उन्हें चूड़ियां बहुत पसंद आई और वह चंद्रभान से बोलने लगी, हाथ की बनी ये चूड़ियां तो बहुत सुंदर है भैया, और सस्ते दाम भी। दूसरी औरत बोली, सही कह रही हो बहन, गांव के बड़े बाजार में तो चूड़ी वाले इतनी महंगी चूड़ी देते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही खरीद पाते हैं। चंद्रभान भैया, तुम्हारी चूड़ियां सचमुच बहुत ही सुंदर और मजबूत कांच की बनी होती है। चंद्रभान बोला, शुक्रिया बहन जी, सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैं और मेरी पत्नी चूड़ियां बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने आपकी चूड़ियां बांध दी है। चंद्रभान उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। चंद्रभान चूड़ियां बेचकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी वहां पर दो व्यापारी आते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो ये बात है, अब समझ आया कि मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे चूड़ियां खरीदने क्यों नहीं आती, क्योंकि तू पहले ही गलियों में चूड़ियां बेच कर आ जाता है। आज तू नहीं बचेगा चंद्रभान, मैं तेरी सारी चूड़ियां तोड़कर हाथ में दे दूंगा। तब दूसरा व्यापारी भी बोलता है, सही कह रहे हो भैया, इस चंद्रभान ने हमारा चूड़ियों का काम बंद करके रखा हुआ है। इसके पैसे छीन लो और इसे मारपीट कर यहाँ से दफा करो।
उन चूड़ियों के व्यापारियों ने चंद्रभान को बुरी तरह से पीटा और उसकी सारी चूड़ियां भी तोड़कर कमाए हुए पैसे भी छीन लिए। चंद्रभान रोते रोते बेहोश हो गया। चंद्रभान को जब होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर पर था। चंद्रभान बोला, निर्मला, मुझे घर कौन लाया? निर्मला बोली, आपके सिर पर चोट आई है। ये लो, ये हल्दी वाला दूध बनाया है, पहले ये पी लो। तभी वहां पर एक लड़की आई और बोली, दीदी, भैया जी को होश आ गया। ये देखकर मुझे तसल्ली हुई। चंद्रभान उस लड़की से पूछता है, बहन तुम कौन हो? तब निर्मला बोलती है, इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। कमला चंद्रभान को बोलती है, भैया जी, मैं वहां से गुजर रही थी, आपको बेहोश देखा तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपके घर का पता पूछा और आपको यहाँ तक ले आई। निर्मला चंद्रभान को बताती है कि कमला अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। तब चंद्रभान कमला का शुक्रिया अदा करता है, शुक्रिया बहन। फिर वह अपनी पत्नी को बोलता है, अब क्या होगा निर्मला, ये चूड़ियों के बड़े व्यापारी तो रोजाना ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। तब कमला निर्मला से बोलती है, दीदी जी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक अगर आप चाहो तो मैं आपकी चूड़ियां बेचने में मदद कर सकती हूँ। निर्मला बोलती है, पर बहन वो बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कमला बोलती है, आप चिंता मत करो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप कल मुझे यह बनाकर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। निर्मला बोलती है, ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल चूड़ियां बनाकर दे दूंगी, पर अपना ध्यान रखना। अगले दिन निर्मला कमला को चूड़ियां बनाकर बेचने के लिए एक टोकरी में भर कर दे देती है और नियम के अनुसार उसमें से कुछ चूड़ियां देवी लक्ष्मी को पहनाती है। इसके पश्चात कमला चूड़ियां बेचने के लिए गलियों में ना जाकर गांव के बड़े बाजार में चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो कहते हुए कमला बड़े बाजार में चूड़ियां बेचने लगती है। तब व्यापारी उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये नई लड़की कौन है जो चूड़ियां बेचने आई है? क्या इसे पता नहीं है कि बाजार हम जैसे चूड़ी व्यापारियों के लिए है? तब दूसरा व्यापारी बोलता है, लगता तो ऐसा ही है, और ग्राहक तो इसकी चूड़ियां खरीदते ही जा रहे हैं। आखिर इसके आसपास इतनी भीड़ कैसे है? भाई चलो इसे यहाँ से हटाते हैं। वो व्यापारी सभी लोगों को उसके आसपास से हटाने लग गए और उसकी चूड़ियां खरीदने के लिए भी मना करने लग गए। अरे हटो हटो, जाओ यहाँ से, कोई इससे चूड़ी नहीं खरीदेगा, जो भी चूड़ी खरीदनी है हमारी दुकान पर आओ। वो व्यापारी फिर कमला से बोले, ओ लड़की, चल अपना टोकरा उठा और चल भाग यहाँ से, वरना तेरी सारी चूड़ियां तोड़ देंगे। तब कमला बोली, अच्छा तो ठीक है, मेरा टोकरा उठाकर दिखाओ। व्यापारी बोले, लगता है तू मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियां तोड़नी ही पड़ेगी। वह व्यापारी कमला की टोकरी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टोकरी उनसे उठ नहीं पाती है। अरे ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा? तब वो दूसरे व्यापारी को बोलता है, अरे भैया जरा मदद करो, ये टोकरी तो जमीन से चिपक गई। व्यापारी टोकरी नहीं उठा पाते हैं और गुस्से से कमला को बोलते हैं, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी बताते हैं। तब कमला उन व्यापारियों को बोलती है, चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ। कमला उनको हवा में घुमा देती है। तब व्यापारी बोलते हैं, कोई बचाओ, ये धरती घूम रही है या हम घूम रहे हैं?
लगता है आज हमारी मृत्यु निश्चित है। वह व्यापारी कमला से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें नीचे उतारो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम हवा में लटक रहे हैं, हमसे अब सहन नहीं हो रहा है। तब कमला बोलती है, एक शर्त में तुम्हें नीचे उतार दूंगी। पहले वादा करो कि चंद्रभान चूड़ी वाले को तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और ना ही उसके जैसे किसी और गरीब को दो। नहीं तो तुम्हारा फिर से ये हाल करने में जरूर आऊंगी। मेरी तुम पर नजर रहेंगी। व्यापारी बोलते हैं, हम वादा करते हैं बहन, हम आज के बाद चंद्रभान तो क्या, किसी भी गरीब मजदूर को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम रखेंगे। व्यापारी कमला से माफी मांगते हैं। कमला खुशी खुशी सारी चूड़ियां बेचकर घर पहुंचती है और निर्मला को चूड़ियों के बदले ढेर सारे रुपए देती है और निर्मला से कहती है, ये देखो दीदी जी, आज मैंने सारी चूड़ियां बेच दी और मैंने उन चूड़ी वालों की ऐसी खबर ली है कि वो आज के बाद भैया जी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। वो देखो, वो तो भैया जी से माफी मांगने भी आए हैं। व्यापारी चंद्रभान से माफी मांगने आते हैं और चंद्रभान से कहते हैं, चंद्रभान भैया हमें माफ कर दो। आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में चूड़ियां बेचने जरूर आ सकते हो। आपका भी बराबर हक है, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ चंद्रभान भैया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। तब चंद्रभान बोलता है, कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चंद्रभान कमला से बोलता है, बहन कमला, तुम्हारे कारण आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। निर्मला चंद्रभान से बोलती है, आप सही कह रहे हो, कमला बहन तो हमारे लिए सच में देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। उन दोनों की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगती है। अचानक निर्मला की नजर कमला की कलाइयों पर जाती है। फिर वो मंदिर की तरफ देखती है। माँ लक्ष्मी को जो उसने सुबह चूड़ियां पहनाई थी वो उनके हाथ में नहीं थी। वो चूड़ियां तो कमला ने पहन रखी थी। निर्मला समझ जाती है और वो कमला के चरणों में गिर जाती है और उन्हें दर्शन देने के लिए कहती है, देवी मैया आप साधारण नहीं हो, आप अपने साक्षात रूप में आओ, माँ हमें दर्शन देकर कृतार्थ करो। निर्मला की पुकार से देवी लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में आती है और माँ लक्ष्मी निर्मला को बोलती है, उठो निर्मला, मैं तुम्हारी और चंद्रभान की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन दौलत संतान तथा सुख समृद्धि का वास होगा और तुम्हारा घर हमेशा अन्न और आभूषणों से भरा रहेगा। चंद्रभान और निर्मला माता लक्ष्मी की जय जयकार करते हैं और माता लक्ष्मी उन दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।